मेरा नाम शास्त्री मधु बिहारी शरण हुआ। हम श्रीधाम वृंदावन से हैं। भगवान जगन्नाथ महाप्रभु की अहेतु की कृपा है कि यहाँ चराचर के मृतलोक के प्राणी तो आते ही आते हैं, यह जगत विदित है। लेकिन उससे अनोखी बात यह है, स्कंद पुराण में इसकी महिमा वर्णित हुई है कि देवलोक से देवता भी आते हैं और इस सौभाग्य के लिए प्रति क्षण प्रतिपल तरसते रहते हैं। कब ऐसा सौभाग्य होगा कि श्री जगन्नाथपुरी में और जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा महोत्सव में भाग लेंगे। ऐसा महिमा है कि जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में जो जीव भाग लेता है फिर किसी माता गर्भ में नहीं जाता है और जन्म जन्मांतर के उसके पापों का नाश हो जाता है और भगवान का अभिन्न सहचर स्वरूप प्राप्त करके भगवान के दिव्य धाम का वासी हो जाता है और उसके जीवन में कोई शेष जो है पाप कर्म नहीं बच जाते हैं। इसलिए सुकृतियों को प्रबल सौभाग्यशील बनाने के लिए इस धरा मंडल पे आया जाता है। महाप्रभु जी सहस्त्राक्ष हैं, 1000 नेत्रों से अपने संपूर्ण चराचर के पशु पक्षी कीट भींग, चाहे वंचित हो चाहे समाज के किसी पड़ाव का व्यक्ति क्यों न हो, उसको अजान बाहु होकर के ठाकुर जी अंगीकार करेंगे और सबको दर्शन देंगे और त्रिभुवन में सब लोग भगवान को दर्शन करेंगे। नभ मंडल से देवता देखेंगे, धरती मंडल से सभी जीव देखेंगे। मतलब ऐसा सौभाग्य पूरे ब्रह्मांड में कल वाले दिन ही सुलभ होता है, अन्य दिनों में सुलभ नहीं होता है। हरे कृष्णा, जय जगन्नाथ। हम फर्स्ट टाइम यहाँ रथ यात्रा में आए हैं। मेरा घर वाराणसी में है और मैं हैदराबाद में रह के काम करता हूँ और कल रथ यात्रा है और उसके लेके मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। फर्स्ट टाइम जगन्नाथ यात्रा में और इतना अच्छा मौसम और इतना अच्छा बारिश और भगवान का रथ देखने को मिल रहा है, ये बहुत ही, मैं उसके लिए बहुत ज्यादा उत्साहित हूँ। बाहर आके दर्शन देंगे सबको। हाँ, महाप्रभु आके कल सबको दर्शन देंगे। जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा मैया सब तीनों लोग आएंगे और बहुत भीड़ है, सब भक्त आए हुए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। देखिए, सारे तैयारी तो बहुत जोर शोर से चालू है और आप देखे होंगे सारे भक्तों का भी समागम हो चुका है पुरी में। तो ये कहीं ना कहीं जगन्नाथ महाप्रभु का अटूट प्रेम है और भक्तों के प्रति, और भक्तों का भी प्रेम है जगन्नाथ महाप्रभु के प्रति। इसके लिए जो जितने सेवायतगण है, मंदिर प्रशासक और जिला प्रशासक, सभी का मिलित उद्यम से ही ये कार्य हो रहा है। खास करके मैं धन्यवाद दूंगा हमारे उड़ीसा के मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने हर वो कार्य को, छोटे छोटे से भी कार्य को, कैसे महाप्रभु का ये भव्य और दिव्य रथ यात्रा सुंदर होगा, सुगम होगा और भक्त लोगों का कैसे सुविधा से दर्शन होगा और कोई असुविधा नहीं होगा, इस चीज के लिए खुद हमारे माननीय मुख्यमंत्री हर वो चीज को बारीकी से देख रहे और हम भी उनके संपर्क में है। देखिए, रथ तो अभी मंदिर के सामने लगेगा, भगवान पहंडी होके कल चलेंगे और सारे चीज डिपेंड करता है महाप्रभु जगन्नाथ के ऊपर। ये किसी का बस के बात नहीं है, एक दिन में हम लगा देंगे, दूसरा दिन नहीं होगा, ये नहीं है। जो जगन्नाथ महाप्रभु चाहेंगे दैट कैन बी पॉसिबल। कल भगवान के रथ यात्रा है, लाखों के पैमाने में भक्तों का समागम ये पूरी धाम में होगा। इसके लिए प्रशासनिक तैयारी जो होता है, पुलिस का जो तैयारी होता है, वो फाइनल स्टेज में है। आप जानते हैं अभी थोड़ी ही देर में ये भगवान जी का रथ जहां बना हुआ है, आज्ञा माल जो ऑर्डर जो होता है भगवान का आने के बाद, तीनों रथ को खींच के इसका पोजीशनिंग किया जाएगा कल रथ यात्रा के लिए। जहां तक पुलिस व्यवस्था का सवाल है, 13,500 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात है। 22 आईपीएस ऑफिसर ये पूरा अरेंजमेंट को सुपरवाइज करने के लिए लगे हुए हैं। हमारा इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बना है। 450 से ज्यादा सीसीटीवी नजर रखा है ये शहर के ऊपर। ये रथ का जो पथ है, बड़दंड इसके ऊपर। हमारा जो बैकअप सपोर्ट है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, जो इंफॉर्मेशन हम कैसे भक्त जनों के पास पहुंचा सकते हैं। इसीलिए हम लोग एक तो पूरी पुलिस का जो चैटबॉट है, एप्लीकेशन है, उसको भी लोगों को जानकारी के लिए हम दे रखे हैं। दूसरी बात है, हम लोग 65 जगह
65 जगह एलईडी डिस्प्ले में इंफॉर्मेशन डिसेमिनेट करेंगे। और ये जगह खाली पूरी शहर के अंदर नहीं है, भुवनेश्वर तक है। भुवनेश्वर स्मार्ट सिटी के साथ कोऑर्डिनेट करके यह इंफॉर्मेशन भुवनेश्वर में कैसे स्प्रेड होगा उसका भी बंदोबस्त किया गया है। जहां तक रेलवे सिक्योरिटी का सवाल है, उसका पूरा बंदोबस्त किया गया है, उसका रिहर्सल किया गया है। आरपीएफ और जो गवर्नमेंट रेलवे पुलिस का समन्वय में ये अरेंजमेंट हम लोग कर रखे हैं। और पर्टिकुलरली जब रथ खत्म होता है, बहुत भीड़ इकट्ठे होता है प्लेटफॉर्म के ऊपर, उसको नजरअंदाज करते हुए बैरिकेडिंग किए हैं, डिप्लॉयमेंट किए हैं। एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कोस्टल सिक्योरिटी। कोस्ट गार्ड इंडियन नेवी के साथ कोऑर्डिनेट करके रथ यात्रा के दौरान कोस्ट गार्ड का जो पेट्रोलिंग शिप ये पूरी का कोस्ट में जैसे रह के नजर रखेगा, उसका भी हम लोग बंदोबस्त किए हैं। इंडियन नेवी के साथ कोऑर्डिनेट किया गया है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सुरक्षा, पूरी शहर का सुरक्षा। इसीलिए हमारा जो स्टेट का स्पेशल टैक्टिकल यूनिट और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का जो हिट टीम है, उसका एंटी ड्रोन टीम है, ये सबका हम तैनात कर रखे हैं। उसके लिए हमने अलग कंट्रोल रूम बनाया है, उसका रिहर्सल किया गया है। तो पूरे जो प्रस्तुति है रथ के लिए, एक तो भगवान निकल के कैसे रथ में जाके अपना वासी के घर, अपना जन्म स्थान में पहुंचेंगे, उसका सारे अरेंजमेंट किए हैं। एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है क्राउड कंट्रोल का अरेंजमेंट। 3 सीनियर आईपीएस ऑफिसर ये पूरा क्राउड कंट्रोल का अरेंजमेंट देख रहे हैं। और जहां तक कॉर्डन का सवाल है, इसका रिस्पांसिबिलिटी भी 2 सीनियर पदाधिकारी को दिया गया है। हमको उम्मीद है कि प्रभु जगन्नाथ के आशीर्वाद से, और जो हम लोग बोलते हैं इधर जो भी आता है सेवा करने के लिए आता है और समर्पण भाव में ये सेवा करता है, उसी के बदौलत इनका रथ यात्रा इन्हीं के कृपा से ठीक से हो जाए। ट्रैफिक अरेंजमेंट और सीसीटीवी व्यवस्था भी किया गया है। देखिए, कल ट्रैफिक अरेंजमेंट के बारे में हमने बहुत डिटेल बताया। जैसे पुरी में 30 पार्किंग प्लेस किया गया है, जो पिछले अरेंजमेंट से 6 ज्यादा है। हम लोग जो ट्रैफिक मोबिलिटी प्लान एनिमेशन मूवी के थ्रू में हमने मीडिया को सोशल मीडिया में दे रखे हैं। बट एक चैलेंज अभी आ रहा है, आप देख रहे हैं अभी बारिश हो रहा है। जब बारिश ज्यादा हो जाती है तो पार्किंग प्लेस में वाटर लॉगिंग होता है। हालांकि इसको नजरअंदाज करते हुए हमने डी वाटरिंग पंप लगाए हैं। आज सुबह से कुछ पार्किंग प्लेस से हम डी वाटर किए हैं। बट ये एक चैलेंज जो नेचर के ऊपर डिपेंड करता है, तो इसीलिए बारिश को रख के दिमाग में रख के अरेंजमेंट भी हम किए हैं। बेसिकली ट्रैफिक अरेंजमेंट किए हैं। ये जो ट्रैफिक अरेंजमेंट रथ यात्रा के लिए हुआ है, लेकिन जो सुनामेश होगा उसके लिए ट्रैफिक अरेंजमेंट को और भी ज्यादा ब्रॉड किया जाएगा और ऑगमेंट किया जाएगा। और हमारा एक जो अनुरोध है भक्तजनों को, पुलिस फैसिलिटेटर के भूमिका में इधर तैनात है। सिक्योरिटी उसका एक दिग है और दूसरा है फैसिलिटेटर। सारे भक्तजनों पुलिस के जो एडवाइजरी है, जो रिक्वेस्ट है, उसको मान के ये जगन्नाथ पीठ में आए, वही हमारा निवेदन रहे।